कि हमारे समाज में जो लोग बहुजन हैं, खासकर उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि अपने बाल बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा देने का काम करें। जो धर्म और पखंड है, खासकर आपका चैनल जो है, इस माध्यम में मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे समाज से अंधविश्वास और पखंड को दूर करने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। हमारे देश में सबसे ज़्यादा यदि पिछड़ापन है तो इस पखंड के चलते पखंड बहुत ज़्यादा मात्रा में फल फूल रहा है। हर साल लाखों लोगों की जान जाती है इस पखंड में, कहीं भगदड़ में तो कहीं कुछ में, और काफ़ी आर्थिक नुकसान भी होता है। कहा गया है कि प्यास कहती है कि चलो रेत निचोड़ी जाए, हमारे हिस्से में समंदर नहीं आने वाला है। हमारे महापुरुष कहते हैं कि तुम अपना विरासत खुद बचाओ, ललई पेरियार और अम्बेडकर नहीं आने वाले हैं। चाहिए और जो भी हमारा बहुजन इस बात को सुन रहा है, ललई सिंह यादव को ध्यान से पढ़े और उनके आचरण से, उनके जीवनी से हमको सीख लेने की आगे की जरूरत है। ललई सिंह यादव ने जो देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का जो संदेश दिए हैं, उनको हम लोग उखाड़ फेंकने के लिए यहाँ पर जुटे हैं। समता विचार मंच में आप तमाम दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वक्त हम भोजपुर जिला के अमर शहीद जगदेव प्रसाद ट्रस्ट सह शोध संस्थान में मौजूद हैं। आज जैसा कि जानते हैं कि आज ललई सिंह यादव का आज जन्मदिन है, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ इतने लोग एकत्रित हुए हैं। तो आइए इस शोध संस्थान के अध्यक्ष जी अभिषेक मेहता जी हैं, आइए इनसे थोड़ा सा मिलकर बातें करते हैं। अभिषेक जी, मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस महान बहुजन महापुरुष के जयंती पर आप शहीद जगदेव स्मारक में उपस्थित हुए, इसके आपके चैनल देखने वाले सभी को नमो बुधाय, जय भीम। अच्छा, आज देखते हैं कि आप लोग ललई सिंह यादव का जन्म तिथि मना रहे हैं। आज इस माध्यम से समाज में आप लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं? ललई सिंह बौद्ध जिन्होंने उत्तर भारत का पेरियार जो उपाधि उत्तर भारत में इनका दिया गया है, इन्होंने सच्ची रामायण को हिंदी में रूपांतरित तो तेलुगु में था, उसको हिंदी में किए थे। और पूरे इनको इतना संघर्ष करना पड़ा था कि उनको जेल भी जाना पड़ा, इनका ज़मीन बिकाया और बहुत संघर्ष किए। बहुत इनके बारे में बहुत कहानियां हैं जो हमारे बुद्धिजीवी यहाँ अभिभावक नौजवान मित्र साथी सब संगठन से जुड़े हुए हैं, उनसे भी अपना राय लीजिए। अभिषेक मेहता, अमर शहीद जगदेव प्रसाद ट्रस्ट एवं शोध संस्थान के अध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास एक और सर हैं, थोड़ा सा सर से मिल के बात करते हैं। सर, अपना परिचय बताइए। जी, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह जी। और आज जो जयंती मनाई जा रही है जी, तो पेरियार ललई सिंह यादव की, हाँ, हालांकि वो बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अपना टाइटल हटा दिए थे, ललई बौद्ध केवल कहलाते थे। हाँ। तो ऐसे महान शख्सियत की जयंती मनाने में हम लोग गर्व महसूस करते हैं। विदित हो कि इस सितंबर महीने में हमारे 3 महापुरुष जो अपने अपने क्षेत्र में, और ख़ास करके तीनों का मिशन एक ही था, बहुत क्रांतिकारी लोग थे। एक नाम ये ललई सिंह यादव, बाद में ललई सिंह बौद्ध बने, और फिर 5 सितंबर को हमारे अमर शहीद जगदेव बाबू का शहादत दिवस है। फिर 17 सितंबर को पेरियार रामास्वामी नायकर की जयंती है। तो 3 महापुरुष जो एक ही दिशा में, एक ही मिशन में कार्य करते रहे निडर होकर के, तो ऐसे लोगों को जयंती मनाने में हम लोगों को गर्व महसूस होता है। एक तरह से कहा जाए कि ये लोग उस समय भी, जैसे आज भी अभी हम लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। हालांकि संविधान में ये बातें हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है, लेकिन पाखंड ने और पाखंड से युक्त जो शासक वर्ग है, वह नहीं चाहता है कि लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी मिले। क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब हम ये नहीं कहते हैं, लोग प्रश्न उठाते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं कि किसी को गालो गलौज कीजिए या कुछ अपशब्द बोलिए, ये नहीं है। लेकिन अभिव्यक्ति का आज़ादी का मतलब ये भी नहीं है कि आप कुंठित रहिए और सच्चाई के लिए संघर्ष मत कीजिए, सच्चाई के लिए बोलिए मत, है ना। तो जो भी ये लोग बोले, सच्चाई के लिए बोले, झूठ का पर्दाफाश किए, पाखंड का पर्दाफाश किए। और ये आप जानते होंगे कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा यदि पिछड़ापन है
तो इस पाखंड के चलते पाखंड बहुत ज़्यादा मात्रा में फल फूल रहा है। हर साल लाखों लोगों की जान जाती है इस पाखंड में, कहीं भगदड़ में तो कहीं कुछ में, और काफ़ी आर्थिक नुकसान भी होता है। ललई सिंह यादव ने जो देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का जो संदेश दिए हैं, उनको हम लोग उखाड़ फेंकने के लिए यहाँ पर जुटे हैं। और लोग भाग्यवादी बने रहते हैं, संघर्ष करना नहीं जानते हैं इन पाखंड के चलते। अच्छा, जिस तरीका से देखा जाता है कि ललई सिंह यादव जी ने जो पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर का सच्ची रामायण जो बुक था वो तमिल में था, और ये चाह रहे थे उसको हिंदी में रूपांतर करने के लिए, और ये बेचारे उस रूपांतर करने के लिए प्रेस वाले के पास बहुत सारे गए, लेकिन उन लोगों ने छापा नहीं इनका किताब। लास्ट में इनको अपने से 14 बीघा ज़मीन बेचकर प्रेस बैठाना पड़ा। आज हमारे बहुजन 14 रुपया खर्चा नहीं करना चाह रहे, इस विषय में क्या कहेंगे? यही तो त्रासदी है, यही त्रासदी है। इसीलिए हम लोग गौरवान्वित हो रहे हैं ऐसे महापुरुष के जन्म दिवस मनाने में। और ऐसा नहीं है कि वे प्रकाशित कराए वो हिंदी अनुवाद उसका सच्ची रामायण का तो आराम से प्रकाशित हो गया, ऐसा भी नहीं है। उस पर प्रतिबंध लगा, कोर्ट में मुकदमा लड़ा, जी। और कोर्ट में इनको जीत मिली। तो खुद वकील भी थे, और इस तरह से उन्होंने तार्किक उत्तर दिया और इनका किताब रिलीज किया गया। चलिए, धन्यवाद सर। आइए इस विषय में एक और सर हैं, थोड़ा सा बातें करते हैं। थोड़ा सा इधर आइए। सर, अपना पहले परिचय बताइए सर। मेरा नाम सर देवेंद्र कुमार सिंह हुआ। मैं इस अमर शहीद जगदेव प्रसाद ट्रस्ट शोध संस्थान के कोषाध्यक्ष हैं। जी। और मैं सबसे पहले आपको इसे समता मंच यूट्यूब विचार मंच यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि आप जो समाज का हमारा मुख्य विचारधारा है, हमारे महापुरुषों की जो मुख्य विचारधारा है, उसको आप आगे बढ़ाने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा आपका योगदान है। और आज जो हम लोग ललई सिंह यादव के 113वीं जयंती के अवसर पर उपस्थित हैं, तो जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि हमारे ललई सिंह यादव ने जो उत्तर भारत में इतने अच्छे काम किए, आज उनके परिणाम है कि हमारे और बाद के आने वाले महापुरुषों ने उस पद चिन्ह पर चलने की कोशिश की है, और हम लोग चलने की भी प्रयास कर रहे हैं। हम आज यही संदेश देना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे समाज में जो लोग बहुजन हैं, खासकर उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि अपने बाल बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा देने का काम करें। जो धर्म और पखंड है, खासकर आपका चैनल जो है, इस माध्यम में मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे समाज से अंधविश्वास और पखंड को दूर करने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो ये बहुत मुझे बढ़िया लगा, और हम यही कहेंगे कि आप भी बहुजन जो भी हैं, इस अंधविश्वास और पखंड से अपने बच्चों को दूर रखें, तभी हमारा विकास होगा। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए एक और सर हैं, थोड़ा सा बात करते हैं। सर, अपना परिचय बताइए सर। मेरा नाम रमेश सिंह यादव है, और मैं ट्रस्ट का मेंबर हूँ, ट्रस्टी में। और यहाँ ललई सिंह यादव का आप लोग जन्मदिन मना रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं समाज में? हम लोग आज 1 सितंबर को ललई सिंह यादव का जन्मदिन है, और उनके उपलक्ष्य में हम लोग सब लोग इकट्ठा हुए हैं। और ललई सिंह यादव ने जो देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का जो संदेश दिए हैं, उनको हम लोग उखाड़ फेंकने के लिए यहाँ पर जुटे हैं। और एक दिन आने वाले समय में पखंड को उखाड़ कर हम लोग फेंकेंगे। इसी के साथ जय भीम, जय मूल्यवासी, जय भारत, जय संविधान। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए एक और नौजवान साथी हैं, थोड़ा सा इनसे चीना परिचय करते हैं। अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम रमेश यादव हुआ, और मैं इस जगदेव प्रसाद ट्रस्ट शोध संस्थान के ट्रस्टी भी हूँ। ललई सिंह यादव ने जो देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का जो संदेश दिए हैं, उनको हम लोग उखाड़ फेंकने के लिए यहाँ पर जुटे हैं। और एक दिन आने वाले समय में पखंड को उखाड़ कर हम लोग फेंकेंगे। इसी के साथ जय भीम, जय मूल्यवासी, जय भारत, जय संविधान। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए एक और नौजवान साथी हैं, थोड़ा सा इनसे चीना परिचय करते हैं। अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम रमेश यादव हुआ, और मैं इस जगदेव प्रसाद ट्रस्ट शोध संस्थान के ट्रस्टी भी हूँ। और आज हम लोग जो यहाँ पर सब लोग जुटे हैं, तो हम लोग का मेन मकसद यही है, खास करके आज तो 1 सितंबर है, और हमारे जो अब सामने आपको दिखाई दे रहे हैं
उत्तर भारत के पेरियार कहे जाने वाले, दक्षिण भारत से उठा करके ला करके उत्तर भारत में एक महान क्रांति को जन्म देने वाले पेरियार ललई सिंह यादव, जब इनके शुरुआत के दौर के जो नाम था वह यादव के नाम से ही चलते थे। पिताजी गुज्जू सिंह जो थे वो माने कि किसान, माने एक जमींदार टाइप के, थोड़ा बहुत खेत बधार था तो अपना जो भी था, लेकिन ये एक समतामूलक समाज बनाने के लिए अपने पूरे विरासत को समाज में खपा दिए। तो ऐसे महापुरुषों को जब हम लोग पढ़ते हैं आज के, तो हमको लगता है सर कि इस नौजवान के पीढ़ियों में हमारे महापुरुषों को जमीदोज कर दिया गया है, कहीं नज़र नहीं आते हैं। लेकिन हमारे जैसे जब नौजवान सामने आ कर के इन लोगों के बारे में बताएंगे, निश्चित तौर पर एक जागृति होगी। हमारे महापुरुष जो राह दिखा दिए हैं, ये कहते थे गरीबी के अपमान से सामाजिक अपमान माने कि एकदम बुराई है, सामाजिक अपमान खराब है, इसलिए आप समाज का अपमान न सहिए, वो गरीबी से भी बड़ा अपमान होता है। इन्हीं के रास्ते पर चलते हुए हम लोग इनको मिशन को बढ़ाने के लिए एक प्रतियोगिता हम लोग ने रखे हुए हैं, जो 22 तारीख को इसी महीने में उसका एग्ज़ाम हम लोग ले रहे हैं, जो हाँ सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है। और इस चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि अधिक से अधिक इस फॉर्म को भरें, जिसमें संगीत भी है, नाटक भी है, भाषण है। हमारे महापुरुषों पे आप भाषण दे सकते हैं, महापुरुषों के संगीत लेकर के आप डांस कर सकते हैं, देशभक्ति सॉन्ग है, सब उस पर लेकर के आप डांस कर सकते हैं। इन्हीं विचारधाराओं को बच्चों में हम लोग एक विचारधारा लाने के लिए, ताकि हमारे महापुरुषों को जाने। आज के हमारे जैसे नौजवान पीढ़ी के लोग इनके बारे में थोड़ा सा भी नहीं ज्ञान रख पाते हैं, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि ये गांव-गांव तक फैलाने की ज़रूरत है। तब जाकर हम लोगों ने इन मिशन को, कई वर्षों से जब से स्थापना हुआ है इस ट्रस्ट का, तब से हम लोग लगातार जीके का प्रतियोगिता यहाँ कराते हैं। अध्यक्ष महोदय के तत्वदान में ये सब होता है और हम लोग सब लोग मिल करके इस प्रतियोगिता को कराते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जितने लोग इस चैनल को देख रहे हैं, सभी बहुजन समाज के 90% के लोगों के से मैं यहाँ से आह्वान करना चाहता हूँ कि आप अधिक से अधिक अपने बच्चों को फॉर्म भरवाइए और इस प्रतियोगिता में बैठने के लिए आप प्रेरित कीजिए, अपने महापुरुषों के बारे में जानिए। हम एक बात कहना चाहते हैं, एक शायर बताते हैं, कहा गया है कि प्यास कहती है कि चलो रेत निचोड़ी जाए, हमारे हिस्से में समंदर नहीं आने वाला है। हमारे महापुरुष कहते हैं कि तुम अपना विरासत खुद बचाओ, ललई पेरियार और अम्बेडकर नहीं आने वाले हैं। इसलिए हम कहते हैं कि तमाम लोग मिल करके इन महापुरुषों के विरासत को बचावें और उन विरासत को बचा करके उनके राह पर चलने का काम करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आइए, एक और सर हैं मेरे पास, अभी मेरे पास मौजूद हैं बीके सर जी, जिनको इस जिले में कौन नहीं जानता है, बीके सिंह बौद्ध। सर, मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी धन्यवाद है कि आप अमर शहीद जगदेव प्रसाद सहसोद संस्थान में आपने आकर के अपनी हाजिरी दी और ये आपका जो मैसेज देना चाह रहे हैं बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय का, इसलिए आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। क्या कहेंगे सर, आप लोग परियार का जन्मदिन मना रहे हैं? ये हमारे बहुजन के सेना नायकों में से एक हैं और इनको कौन नहीं जानता। हमारे समाज में ऐसा अमिट छाप छोड़े हैं कि हम लोग बाध्य हैं इनको याद करने के लिए। ये अपना सर्वस्व लुटा दिए हमारे समाज के लिए। इनका जन्म 1911 में हुआ था और अपने मृत्यु पर्यंत तक 1993 में शायद इनका देहांत हुआ है। तो उस दौरान तक अपने जीवन को संघर्षमय बनाया। ये मात्र पहले पुलिस में भर्ती हुए, इसके बाद वहाँ भी पुलिस के अगेंस्ट में जो अत्याचार हो रहा था उसमें उन्होंने किताब भी लिखा है और वहाँ यूनियन में काम किया, फिर नौकरी छोड़ दी, फिर बाद में समाज सुधार में आए। अर्जक संघ से मिले, रामस्वरूप वर्मा और जगदेव बाबू के सानिध्य इनको मिला और 1968 में जब ये अर्जक संघ की स्थापना हुई उसमें एक बड़े बड़े पुरोहित अपने ये थे और जो EVR रामास्वामी के रामायण दी ट्रू रीडिंग जो अंग्रेजी में लिखे थे हमारे EVR रामास्वामी नायकर,
उसको परमिशन लेकर के उन्होंने हिंदी में लिखा। बहुत बड़े ज्ञानी थे हमारे EVR रामान स्वामी नायकर, ठीक है ना। वो गणेरिया जाति में जन्म लिए थे, हमारे OBC थे, और ऐसा पुरोधा जो भगवान से 15 प्रश्न किया है। हम बहुजनों को 15 प्रश्न को बारे में जाननी चाहिए। ऐसा पुरोधा हमारे इतिहास में जन्म नहीं लिया जो अंधविश्वास और पाखंड को इवन बाबा साहब से भी ज़्यादा कारगर थे, और उनका जो असर था, जो भयकम सत्याग्रह किए, और बाकी जो कांग्रेस से उनका भी मोह भंग हुआ, और कांग्रेस ने जो वादा किया था पूरा नहीं किया, तो अपना अध्यक्ष से, तमिलनाडु के अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उन्होंने रिजाइन किया और अपनी जस्टिस पार्टी बनाई, और वो हमेशा आजीवन लड़ते रहे। उनका द रामायण द ट्रू रीडिंग जो अंग्रेजी में लिखे थे, ललई यादव ने जाकर उनसे कंठस्थ किया, मिले और उनको लेकर आए थे लखनऊ में EVR रामास्वामी को। और इसके बाद किताब जब लिखे तो उन पर ब्राह्मणों ने, जो सत्ताधारी थे लोग, जो उन्होंने केस कर दिया उनके ऊपर। वो जेल में भी 5 साल रहे, लेकिन लास्टली एक बसावन यादव ही थे उनके लीड, उनके इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील, उन्होंने लड़ाई लड़ा और वहाँ से जीत हुई। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके जीत पर अपील किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके जस्टिस को बरकरार रखा, और लास्टली ललई यादव को 300 रुपया या 500 रुपया उस समय हर्जाना देना पड़ा सरकार को, और सारी किताबें जो जब्त थी उनकी सारी निकली। और आज के तारीख में बहुतन का गोस्पेल है, गीता है, रामायण, सच्ची रामायण की चाबी, जिन्होंने ललई सिंह ने उत्तर भारत में प्रचार प्रसार किया जम करके। और लास्टली जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया अप्रैल में, अक्टूबर 1956 में, तो उस समय बीमार थे। वे चाहते थे कि हम उसी दिन जा कर के नागपुर में हम भी ये लें, दीक्षा लें, लेकिन वो नहीं ले पाए अपने हेल्थ के चलते। तो जब ठीक हुए तो उसी चंद्रमणि भंते से, जिसे बाबा साहब ने दीक्षा ली, जा कर के बाद में बौद्ध बने। और जब उनको किसी ने जादव कहा तो गुस्से में कहे कि अब जादव नहीं है, जाति हटाओ, जाति नहीं है, हम सब बहुजन हैं, 90% एक है। हाँ, शिवदयाल चौरसिया का जो सोच था, हमारे बहुजन नायकों का सोच था, ये 100% निखरे थे, और हमारे समाज में इतना योगदान दिए। ये लोगों ने, हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि अपना प्रेस हुआ है, क्योंकि वो किताब को छापने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो ये सारी ऐसे हमारे सामाजिक पुरोधा को यदि हम जन्मदिन मनाते हैं तो हम सबको गर्वान्वित होना चाहिए। और जो भी हमारा बहुजन इस बात को सुन रहा है, ललई सिंह यादव को ध्यान से पढ़े, और उनके आचरण से, उनके जीवनी से हमको सीख लेने की आगे की ज़रूरत है। जय भीम, जय भारत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जिस तरीक़ा से आप लोग सुने कि यहाँ के लोग महापुरुषों के जन्मदिन क्यों मनाते हैं, बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। नमो बुद्धाय, जय भीम।